हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके ट्यूशन ऐप पर। सच कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डेली करंट अफेयर के सेशन में। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर है। तो चलिए देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि डीआरडीओ ने सतह पर मार करने वाली किस नई पीढ़ी की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यहाँ पर आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। क्या फर्स्ट होगा अग्नि, या बी होगा आकाश, या सी होगा पृथ्वी, या डी होगा त्रिशूल? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो हो जाता है आपका आकाश, और बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए इसको देख लीजिएगा डिटेल्स में थोड़ा सा कि देखिए भारत ने 21 जुलाई 2021 को आकाश मिसाइल के नए संस्करण आकाश एनजी, यहाँ पर देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना, आकाश एनजी, आकाश एनजी से ध्यान रखना, ओडिशा तट से सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला डीएल ने रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशालाओं के साथ इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये कहाँ से किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखना। और जमीन से हवा में मार करने की क्षमता से लैस इस मिसाइल का सफल परीक्षण समेकित परीक्षण रेंज आईटीआर से किया गया। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किससे किससे मार करने के लिए है, तो इसे भी ध्यान रखना। चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन अच्छा लगे तो कमेंट लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने साल 2032 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए निम्नलिखित में से किस शहर को चुना है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ब्रिस्बेन होगा, दिल्ली होगा, टोक्यो होगा, बर्लिन होगा? तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन कहाँ का शहर है, तो चलिए इसको डिटेल्स में थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ओलंपिक गेम्स 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के, तो यहाँ पे जो देखिए ये कहाँ का शहर है, ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इससे पहले भी 2 बार जो है वो ओलंपिक कर चुका है, इस बात को भी ध्यान रखना, नोट भी कर लेना। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया जिसने 3 अलग अलग शहरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी की है, यानी कि इसके पहले जो है अमेरिका जो है वो कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी और मेलबर्न में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, तो यानी इसके पहले जो है सिडनी और मेलबर्न में हुआ है। तीसरी बार जो है वो ब्रिस्बेन में होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1956 में मेलबर्न में हुआ था और 2000 में सिडनी में हुआ था, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होंगे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो 100% आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए देखिए जैसे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम होगा तो उसमें भी ये आ सकता है। चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होने की हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है, ये होता है उत्तर प्रदेश, और सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना से अनाथ, देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। और देखिए यहाँ पे जो देख लीजिए और भी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के भविष्य को संवारने, आर्थिक और शैक्षिक मदद पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है। तो चलिए इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। आप प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो है वो मिल जाएंगी, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक के साथ जो है वो क्लासेस अपलोड है तो मिल जाएंगे। और चलिए देखिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए, आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो शेयर भी कर दिया करिए, सेशन अच्छा लगे तो, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट होने की केंद्र सरकार ने हाल ही में किस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। स्टैंड अप इंडिया योजना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर बताना है कि आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है स्टार्टअप इंडिया योजना, और यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। अब चलिए देख सकते हैं यहाँ पे केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया है। अब इसकी स्टार्टिंग कब किए थे, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन किसके लिए है। तो यहाँ पे आप जब इसको रीड करेंगे तो समझ में जाएगा, क्योंकि हमें कम टाइम में आपके ज़्यादा क्वेश्चन जो है कंप्लीट करवाने हैं, और ये कोशिश रहती है कि आपको क्वेश्चन जो है वो डिटेल से भी थोड़ा बता दें। तो चलिए देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्तियों हेतु कापू समुदाय तथा अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की योजना की है? देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हुआ है, और इस योजना के बाद जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं या नहीं हुए, ये बात भी जो है वो
पता चलेगी। देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है आंध्र प्रदेश, और डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने राज्य सरकार में आंतरिक पदों और सेवाओं में नियुक्त तो कापू समुदाय, यहाँ पर देखिए कापू समुदाय, तो यहाँ पे इस चीज़ को जो है ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये नोट भी कर लीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की जो है वो योजना की है। यह आरक्षण संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार बढ़ाया गया। कापू मुख्य रूप से आंध्र तेलंगाना क्षेत्र का एक कृषि प्रधान समुदाय है। तो चलिए इसी क्रम में ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ की हाल ही में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और वर्ष 2030 तक कितने गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया है। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे आप सभी कमेंट से आंसर देते रहिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है वो होता है 30 गीगावाट, और यहाँ पर सी आपका इस क्रम में राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए इसी क्रम में देख लीजिए, डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि हाल ही में देखिए यहाँ पे क्या 2022 तक 5 गीगावाट का मध्यकालिक लक्ष्य और 2030 तक 30 गीगावाट का दीर्घकालिक लक्ष्य घोषित किया गया। भारत की तटरेखा जो है वो 7600 किलोमीटर है, यानी 7600 किलोमीटर है, जिसके माध्यम से 127 गीगावाट अपतटीय पवन ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। अपतटीय पवन ऊर्जा का तात्पर्य जल निकायों के अंदर पवन फर्मों की स्थापना थी। यहाँ पे इस बात को जो है वो ध्यान रखना है, वे बिजली उत्पन्न करने के लिए समुद्री हवाओं का उपयोग करते हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं पे नेक्स्ट कि पेरू का नया राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होता है पेड्रो कैस्टिलो। तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर होता है। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कभी कोई पूछ जाता है। अब देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। तो यहाँ पर बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है अमेरिका, और बी आपका यहाँ पर फिर ये राइट आंसर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे डिटेल्स में कि हाल ही में अमेरिका ने क्यूबा में हाई एल्टीट्यूड बैलून के माध्यम से लोगों तक इंटरनेट के प्रसार की योजना बनाई है। जब उनकी सरकार ने इंटरनेट की पहुँच को अवरुद्ध कर दिया, क्यूबा में लंबे समय से अधिकारों पर प्रतिबंध, भोजन और दवाओं की कमी तथा कोविड-19 महामारी को लेकर सरकार की खराब प्रतिक्रिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो इससे आमतौर पर लून बैलून के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदान करने के लिए पहले हाई एल्टीट्यूड बैलून का इस्तेमाल प्रोजेक्ट लून के तहत किया गया था। तो चलिए यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपके समझ में तो आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को ज़्यादा शेयर भी कर दिया करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट, तब तक के लिए बनी रहो चैनल पर। बाय, टेक केयर।